हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटी। और पॉलिटी हम एक ही टॉपिक को 3 बुक से कवर करेंगे। सबसे पहला बुक है आप लोग के सामने। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटी। और पॉलिटी हम एक ही टॉपिक को 3 बुक से कवर करेंगे। सबसे पहला बुक है आप लोग के सामने ल्यूसेंट, जो कि हर एक का स्टूडेंट के पास आजकल रखता है समान ज्ञान ल्यूसेंट। इसका पहला टॉपिक पॉलिटी है और पॉलिटी का पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। इस टॉपिक को सिर्फ हमने 3 बुक से इस वीडियो में करेंगे। पहला ल्यूसेंट हो गया, दूसरा हो गया क्राउन का ऑब्जेक्टिव, जो प्रैक्टिस के रूप में लास्ट में करेंगे। और इसके ल्यूसेंट के बाद सबसे पहले ल्यूसेंट के बाद हम करेंगे घटना चक्र, जिसमें बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन दे रहा था थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ। तो ल्यूसेंट करेंगे और ल्यूसेंट के बाद घटना चक्र, और घटना चक्र के बाद लास्ट में क्राउन बुक करेंगे इसी टॉपिक का एमसीक्यू, जो प्रैक्टिस के तौर पर होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ल्यूसेंट। भारतीय इतिहास के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कसा था। यानी कि बक्सर के युद्ध को अंग्रेज जब जीत लिया तो उस समय बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, शिकंजा, यानी दबदर ज़्यादा हो गया। ठीक, इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, माने अंग्रेज जो है इसी को शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए एक एक्ट लाता है, ये यानी कि एक एक्ट पारित करता है जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी है। तो अंग्रेज सबसे पहले पहला एक्ट लाए थे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको दोस्तों याद रखिएगा, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले अंग्रेज लाए थे। और इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे में इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा हटाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट एक्ट में इस एक्ट में क्या कहा गया था कि इसके द्वारा पहली बार